गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका सही जवाब सबसे पहले देने पर आपको एक छोटा सा मनी प्राइज दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। और साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। और हमारा पहला करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। अब इस मंथ की कुछ और इम्पोर्टेंट डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और विश्व पर्यायवास दिवस। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को होता है विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को होता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को होता है भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया है पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस। और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को होता है विश्व दृष्टि दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व गाठिया दिवस और राष्ट्रीय गैम्बो दिवस। 13 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई में और एक बार अक्टूबर में, और दोनों ही मंथ के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार ये शनिवार 14 अक्टूबर को पड़ा। और 14 ही अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, विश्व सफेद छड़ी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस। 21 अक्टूबर को होता है पुलिस स्मृति दिवस। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। 24 अक्टूबर को होता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। और 26 अक्टूबर को मनाया जाता है जम्मू कश्मीर पारी ग्रहण या विलय दिवस। तो ये थे अक्टूबर के हमारे अब तक के इम्पोर्टेंट डेज। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चित्रकूट के श्री तुलसी पीठ में किस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है? इसके ऑप्शन है अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरित्रम या भगवान श्री कृष्ण की लास्ट लीला या उपयुक्त सभी। तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चित्रकूट के तुलसी पीठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य की 3 पुस्तकों अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरित्रम और भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, इन तीनों ही पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का उपयुक्त सभी। इन तीनों पुस्तकों का विमोचन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये सभी ग्रंथ भारत की महान ज्ञान परंपरा को और अधिक समृद्ध करेंगे। ये है जगत गुरु रामभद्राचार्य और इन्हीं की 3 पुस्तकों का विमोचन पीएम मोदी ने किया है। अगला है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा चुने गए? तो सुल्तान इब्राहिम ये चुने गए हैं मलेशिया देश के नए राजा। मलेशिया में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को नया राजा चुना गया है। वे 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे और सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा होंगे। तो सही आंसर हमारा इसका मलेशिया। ये है सुल्तान इब्राहिम, मलेशिया के नए राजा। अगला है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत 111 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो पैरा एशियन गेम्स 2023 ये कहाँ आयोजित हुए हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैरा एशियन गेम्स ये हुए हैं चीन के हांगझोउ शहर में और ये चौथे एशियाई पैरा गेम्स हैं। और हाल ही में ये गेम संपन्न हुए और भारत ने इस गेम में कुल 111 पदक जीतकर पदक तालिका में 5वां स्थान बनाया है। इन 111 पदकों में भारत ने 29 स्वर्ण पदक जीते हैं,
31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक, टोटल हुए 111 पदक। और भारत 5वें स्थान पर आया। जब 5वें स्थान पर भारत है तो पहले 4 देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है इस पदक तालिका में मेजबानी देश चीन। चीन ने कुल 521 पदक जीते, जिसमें से 214 स्वर्ण पदक थे। दूसरे नंबर पर है ईरान, तीसरे नंबर पर है जापान और चौथे नंबर पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और 5वें नंबर पर है हमारा देश भारत। अच्छा, पैरा एशियन गेम्स 2023 में निशात कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिंद 2023 का आयोजन हाल ही में होगा? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिंद 2023 ये होगा भारत और कजाकिस्तान देश के मध्य। भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की 120 सैन्य कर्मियों वाली टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान को रवाना हुई। यह सैन्य अभ्यास 3 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर, कजाकिस्तान में होंगे। तो सही आंसर इसका कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान, तो मैप में देख लेते हैं हम कजाकिस्तान को। तो ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्त तोकायेव। कौन है? कासिम जोमार्त तोकायेव। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अली खान इस्माइलोव और यहाँ की करेंसी है तेंगे। अगला है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो प्रतिनिधि सभा स्पीकर, इसे आमतौर पर सदन के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर बने हैं माइक जॉनसन। रिपब्लिक सांसद माइक जॉनसन को 220 वोट मिले और उन्हें अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये है माइक जॉनसन, अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी या तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में सारंग देव को नियुक्त किया। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक के रूप में साधना सक्सेना नायर को नियुक्त किया गया। आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में हाल ही में संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। अशोक वासवानी को हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। एचपी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया। हुडको के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में संजय कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया। पंकज बोहरा ने आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। बीके मोहंती ने आईआरईडीए में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एएमएफआई के चेयरमैन के रूप में हाल ही में नवनीत मुनोत को नियुक्त किया गया। तो ये थी हमारी अपॉइंटमेंट्स। अगला है, जियो मॉमी फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो जियो मॉमी फिल्म फेस्टिवल 2023 ये आयोजित हो रहे हैं मुंबई शहर में। ये फिल्म फेस्टिवल 27 अक्टूबर को शुरू हुए और 5 नवंबर तक चलेंगे, यानी 10 दिनों तक ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। अगला है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए हाल ही में किस भारतीय को चुना गया है? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 इसके लिए चुना गया है पश्चिम बंगाल के समर्पित शिक्षक दीप नारायण मिश्रा को। दीप नारायण मिश्रा को प्रतिष्ठित शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ये जो पुरस्कार है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, ये पुरस्कार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के माध्यम में भविष्य को आकार देने में शिक्षकों के द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। और दीप नारायण मिश्रा ने कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान शिक्षा में उनके असाधारण प्रयासों के लिए उन्हें टीचर्स ऑफ स्ट्रीट की उपाधि भी मिली। दीप नारायण मिश्रा जी का लक्ष्य डिजिटल विभाजन को समाप्त करना और दूर दराज और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था। अगला है, देश का कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र
हॉलमार्किंग मतलब जो सोने की शुद्धता बताता है, वो हॉलमार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। केरल के सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खुलने से केरल सोने के कारोबार में सबसे विश्वसनीय केंद्र बन जाएगा। अब केरल, तो मैप में देख लेते हैं हम केरल को। तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला है सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन हुआ है गुरुग्राम में। गुरुग्राम के वैली ग्राउंड में सरस आजीवन मेला 2023 शुरू हो गया है। इस मेले में लगभग 28 राज्यों की 300 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं हस्तशिल्पी में भाग ले रही हैं, जिसमें से विभिन्न राज्यों के उत्पाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वर्कशॉप और फूड कोर्ट भी हैं। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय विकास एवं पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का गुरुग्राम। अगला है मेरा हंगचोंगवा नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में हुआ? तो मेरा हंगचोंगवा नामक वार्षिक उत्सव ये आयोजित किया गया है मणिपुर राज्य में। मणिपुर के वार्षिक उत्सव मेरा हंगचोंगवा इम्फाल के कांगला में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस त्योहार का आयोजन प्रतिवर्ष राज्य की पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का मणिपुर। अब मणिपुर, तो मैप में देख लेते हैं मणिपुर को। तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। अगला है राडो ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो राडो यह एक स्विट्जरलैंड की एक मशहूर घड़ी कंपनी है और इसने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को। यह कंपनी राडो अपने उच्च गुणवत्ता और अद्वितीय डिजाइन के लिए जानी जाती है। ये है कैटरीना कैफ और इन्हें ही राडो ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थोक जमा सीमा को संशोधित कर कितने रुपए कर दिया? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थोक जमा राशि को संशोधित करके 1 करोड़ रुपए कर दिया। पहले ये सीमा 15 लाख रुपए थी और अभी आरबीआई ने इसे 1 करोड़ रुपए कर दिया। आरबीआई का ऐसा करने का मकसद आर्थिक न्यायसंगत बैंकिंग परिदृश्य को बनाना है। अब आरबीआई की बात की हमने, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। बाद में 1937 में इसके कार्यालय को मुंबई में स्थानांतरित किया गया और इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब मैंने लास्ट जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। लास्ट मैंने आपसे पूछा था एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर किस नाम का उपयोग करने का सुझाव दिया है? तो एनसीईआरटी ने 12वीं की सोशल साइंस की बुक्स में इंडिया के स्थान पर भारत नाम को उपयोग करने का सुझाव दिया। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का भारत। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? इसके ऑप्शन है जिमी निशम, मैट हेवनी या ग्लेन मैक्सवेल या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जो भी इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज 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 इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।